जी। एडवोकेट परीक्षित शर्मा जी। श्री गुरु। महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मन में एक द्वंद सा रहता है कि हम जो अपनों से प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम है या मोह, इसमें अंतर स्पष्ट करने का मोह। परमात्म दृष्टि आए बिना प्रेम जागृत नहीं होता। जब तक शरीर बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि है, लगाव बुद्धि है प्रकृति में, तब तक उसे राग कहेंगे, आसक्ति कहेंगे, काम कहेंगे, मोह कहेंगे, प्रेम नहीं कह सकते। और जब परमात्मा का भाव लेकर लगाव होता है तो उसे प्रेम कहते हैं। यहाँ कहीं प्रेम नहीं है। अगर प्रेम हो तो प्रेम विवाह के बाद डिवोर्स कैसे हो जाता है, फिर झगड़ा क्यों होता है? प्रेम में तो देना होता है, लेना होता ही नहीं। प्रेम में सामने प्रगतिशील ये शरीर नहीं होते, परमात्मा दृष्टि होती है। क्योंकि प्रेम की पहचान है सूक्ष्मतरम। यहाँ स्थूल देह होती है, माँ, पिता, परिवार। इसीलिए हम कहते हैं माँ से प्यार करो, पिता से प्यार करो, पर उनमें भगवान मान के प्यार करो। पत्नी से प्यार करो, पर उसमें भगवान मान के प्यार करो। पुत्र से प्यार करो, पर भगवान मान के, तो तुम बंधोगे नहीं। अगर तुम पत्नी को पत्नी मानकर प्यार करते हो तो बंध जाओगे। पत्नी में भगवान का अंश मान करके, भगवान है ना, अगर भगवान ना हो तो बिजली इसमें है ना, बिजली उसमें भी है ना, बिजली उसमें भी है, सब में बिजली है। बिजली देखने वाला भ्रमित नहीं होगा, चाहे वो हीटर हो चाहे वो फ्रिज हो। उसका प्रभाव करण के कारण अलग अलग, एक ठंडा करता है, गर्म करता है, लेकिन बिजली दोनों में समान रूप से है। ऐसे माँ में और पत्नी में दोनों में समान रूप से बिजली है, तो व्यवहार अलग अलग है। एक को हम पूज्य भाव से देखते हैं और एक को हम भोग्य भाव से देखते हैं। तो हमारा जो संबंध है, जब हम भगवत भाव विहीन हैं, सब में भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि मेरी प्राप्ति के लिए जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मने बांध बटोरी। हटाओ सबसे ममता, मेरे चरणों में लगाओ, तो तुम, अब आदमी घबरा जाएगा कि सबसे ममता हटा दिया तो जिएंगे कैसे। तो हम उसको ऐसे बोलते हैं, सब में ममता करो और अधिक करो, पर भगवान मान के करो। ऐसा नहीं कि ये मेरी भगवान है, नहीं, ये मेरी पत्नी, पर इसमें जो पावर है वो भगवान है। ये पंखा बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें पावर बिजली का है। लाखों मशीनें हैं जो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसमें भी पावर बिजली है। तो ये जैसे बिजली हम यंत्रों में देखते हैं, ऐसे हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान में यदि भगवान देखें तो हमें बंधन नहीं प्राप्त होगा। और भगवान के सिवा अन्य भाव कुछ भी कर लें हम, वो बंधन को प्राप्त होगा। स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, कारण प्रकृति, तीनों प्रकृति का जो त्याग करके परमात्मा से प्रेम करता है उसे प्रेम कहते हैं। नहीं तो काम होता है, राग होता है, मोह होते हैं, आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता। उसी को संसारी लोग प्यार बोलते हैं, उसी को प्रेम बोलते हैं कि हमें बहुत प्यार है। प्यार का तात्पर्य होता है समर्पण, त्याग, सुख लेने की भावना नहीं। प्यार प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ेगा। प्यार कामना रहितम, अपनी कोई उससे लेने की कामना नहीं होगी, उसकी कामना की पूर्ति करने की भावना होगी। तो ये अद्भुत प्रेम शब्द है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो क्या ये प्रेम है? अगर ये है तो चराचर जगत करता है। पशु पक्षी भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पशु पक्षी भी अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। तो अगर ये प्रेम है तो इतना दुर्लभ कैसे कहा गया? फिर तो सब लोग कर रहे हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय वहीं ते, मन पचितई है। फिर ऐसा जो बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, इनका त्याग करना चाहिए, मोह का त्याग करना चाहिए, राग का त्याग करना चाहिए। पर हम बिना प्यार के जी नहीं सकते। आप सोचो कैसे जी सकोगे? सब जगह से प्यार हटा दो तो अपनी देह में प्यार एकत्रित हो जाता है। ये भी तो बंधन है, इससे भी प्यार हटाओ।
अब इसको हम हटाओ शब्द से बड़ा चिड़चिड़ापन लगता है, नहीं? कैसे हटा सकते हैं, कैसे जी सकते हैं? तो जोड़ो, ये थोड़ा मीठा लगता है। और प्यार करो, पत्नी को और प्यार करो, लेकिन भगवान का स्वरूप मानकर। इसके अंदर भगवान बैठे हैं। पुत्र को देखो, इसके अंदर गोपाल जी बैठे हैं। माता पिता, जगत पिता प्रभु इस हमारे पिता के रूप में है, हमारी माता के रूप में। कितना बढ़िया पवित्र भाव। अब प्यार है, अब प्रेम है। माता पिता को भगवान का स्वरूप समझ करके पूरी आज्ञा का पालन कर रहे। पत्नी अर्धांग है, मेरी प्राण है, मेरे भगवान इस रूप में आए। पुत्र मेरा प्राण है, भगवान इस रूप में आए। चराचर, उसी को बढ़ाते चले जाओ। चराचर जगत फिसी राम में सब जग जाने। अब हो गया, महाभक्त हो गए। उसी को बढ़ाते चले जाओ प्यार को। और जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। अगर यही प्रेम है तो दुर्गति क्यों होती है? इसका मतलब ये नहीं है। माँ से प्यार, पिता से प्यार, परिवार से प्यार, सबको है, फिर सबको परम पद मिलता है। इसका मतलब है ये वो नहीं है जिससे परम पद मिलता है। परम पद मिलता है ऐसे सब में भगवान की भावना करने से, वही है। नहीं तो देखो, हम जो प्यार करते हैं शरीर से, मानो पत्नी, उसके अंदर से जब भगवान चले जाते तो हम एक दिन भी रख ले उसके शरीर को, तो कहते हैं कि वो चला गया। कौन चला गया? उससे तो तुमने प्यार नहीं किया था जो चला गया। तुमने प्यार किया था स्थूल शरीर से, वो तुम्हारे सामने पड़ा है। तो जिससे हमने प्यार नहीं किया चला गया, मुझे परेशानी क्या? बोले नहीं, अब ये स्थूल शरीर मुझे नहीं चाहिए। क्यों? वो चला गया। मतलब अनजाने में भी हम भगवान से ही प्यार कर रहे थे। वो जब अंतर ध्यान हो गए तो प्यारा शरीर, चाहे पुत्र का हो चाहे पत्नी का, हम फिर उसे गले नहीं लगा सकते, क्योंकि वो चला गया जो प्यार करने योग्य था। कौन? परमात्मा। तो अगर जानकर प्यार करते तो तुम मुक्त हो जाते। तुमने शरीर से प्यार किया, पर अनजाने में उस परमात्मा से सब कोई प्यार करता है, चाहे जितना लाडला कोई हो। लेकिन जब वो परमात्मा अंतर ध्यान हो जाता है तो उसके शरीर को विध्वंस कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, संबंध नहीं रखा जाता। यहाँ तक कि भयावह लगने लगता है। नहीं, भयावह लगने लगता। क्यों? वो निर्भय आनंद मोद प्रदान करने वाला परमात्मा तो चला गया, अंतर ध्यान हो गया। अब उस शरीर से कोई मतलब नहीं रहा। तो समझ पा रहे हैं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी प्रेमानंद महाराज जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे अगली बार महाराज जी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।